ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य कुंडली के 12वें घर में, एरीज लगन और सूर्य कुंडली के 12वें घर में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 12th हाउस क्या होता है, उसका क्या मतलब है। फिर हम जानेंगे कि एरीज चार्ट के अंदर 12th हाउस क्या है। उसके बाद हम जानेंगे सूर्य जब 12th हाउस में हो तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है। जब सूर्य के साथ दूसरे प्लैनेट्स भी 12th हाउस में आते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। लंबा टॉपिक है क्योंकि 12th हाउस बड़ा एक मुश्किल घर है। जब भी हम बात करते हैं तो जैसे मैं सोच रहा था इसका क्या टाइटल रखें, सूर्य मौत के घर में, सूर्य ट्रांसफॉर्मेशन के घर में। तो चलो देखते हैं क्या टाइटल रहेगा। बट ये बड़ा 12th हाउस को हम सबसे डिफिकल्ट घर मानते हैं। पहले जानते हैं इसका सिग्निफिकेशन क्या है। 12th हाउस को बोलते हैं हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां से हमारी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। नुकसान का घर है, खर्चे का, आपके फॉरेन ट्रेवल्स का, और ये मिस्ट्री है लाइफ की। ये इसके अगर ओवरऑल सिग्निफिकेशन देखा जाए, जो कि आपको पता होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए और प्लैनेट्स को समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर ना कवर कर पाऊँ। तो ये इंडिकेट करता है आपके लॉस, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, कर्जे का अदा होना, लेफ्ट आई, कितना सामान आप लाइफ में वेस्ट करते रहे, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके पाप, आपका स्पिरिचुअल लिबरेशन जिसको मोक्ष कह सकते हैं, डिवाइन नॉलेज की तरफ आपके बढ़ते हुए कदम, ऑकल्ट स्टडीज में आपको जो सक्सेस मिलती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके अंदर आपके एंगेजमेंट। देखिए, आप कभी भी 12th हाउस में किसी के राहु, केतु, मून ये प्लेनेट एफ्लिक्शन में पड़े होते हैं तो उसको नींद नहीं आएगी, भूत का डर लगा रहेगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसके आसपास घूमती रहेंगी। इसको हम सेंसुअल प्लेजर भी बोलते हैं। ओशो का संभोग से समाधि की तरफ, ये सेंसुअल प्लेजर है। फॉरेन लैंड्स की तरफ ट्रैवलिंग, अपना घर छोड़ के कहीं और जाके सेटल होना। वो सेटलमेंट कैसी रहेगी? किसी का क्वेश्चन है, सब विदेश में सेट हो पाऊंगा, खुश रहूंगा। सेट तो हो सकते हो, बट खुश रहना नहीं रहना ये डिपेंड करेगा। वहाँ पे अगर राहु केतु बैठे तो कैसे खुश रहने देंगे। इसके बाद इसको दुश्मनों से जो डर होता है, 6 हाउस दुश्मन का और उसका डर 12th हाउस से, आपके छुपे हुए एनिमी, आपके लाइफ के सीक्रेट एक्टिविटीज, डीप स्लीप, कंफर्ट ऑफ रेस्ट और नींद के अंदर सपने आना 12th हाउस, मेंटल एंजाइटी, फालतू घूमना, पार्टनरशिप में ट्रबल, पार्टनरशिप का खत्म होना, सेपरेशन फ्रॉम वंस लाइफ पार्टनर यानी कि तलाक, वो भी 12th हाउस का डोमेन आ जाता है। इसके बाद अब देखें, जो आपके अगर दोस्ती में कहीं पे कंपनी में झगड़ा हो गया तो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट, कोई सामान गुम होना, नौकरी खत्म होना, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, नौकरी का रिटायरमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेथ, और आपकी लाइफ जो ख़त्म होती है वो 12th हाउस इंडिकेट करता है। बच्चों की लाइफ भी जो है 12th हाउस से पता चलता है। अब जानते हैं, 1st हाउस बोलता है आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, जी ली अपनी ज़िंदगी। 12th हाउस बोलता है कि आपकी जर्नी ख़त्म हो रही है, अभी आप देखें आपने क्या करना है। जब आप देखें, जब लाइफ शुरू होती है 1st हाउस से, आदमी पैदा होता है, सामान इकट्ठा करना शुरू करता है, 11th हाउस तक उसको इकट्ठा करता रहता है। 11th हाउस में जाके उसको लगता है कि अभी मेरे को, आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी, मेरे को कुछ शेयर करना चाहिए। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, पैसा कमाया है, वो मेरे को सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, भाई बहनों को बांटना है। और 12th हाउस में, 11th में तो आप सिर्फ बांट रहे थे और 12th हाउस में आप उसको छोड़ देते हो। 12th हाउस शेयरिंग है और 12th हाउस टोटल डिटैचमेंट है। तब आप रियलाइज करते हो कि भाई साहब
मैं तो अपनी लाइफ में कुछ आगे तो लेके नहीं जा सकता, तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये आपकी डिटैचमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सेपरेशन फ्रॉम इवन सेल्फ, कि आप अपने शरीर को भी यहीं पे छोड़ते हैं। इसको मोक्ष स्थान बोलते हैं, इसको वह स्थान बोलते हैं। ये अब एरीज साइन के अंदर क्या है, यहाँ पे 12 साइन पड़ता है। 12 साइन क्या है, पाइसेस साइन है, गुरु देवता का साइन है। गुरु देवता जीव है, जीवा है। जब जीव मतलब सोल हमारे बॉडी में आती है तो हम पैदा होते हैं, जब सोल निकलती है तो हम मरते हैं, सिंपल। सो इसका पाइसेस का सिंबल भी क्या है, 2 मछलियाँ, एक लेफ्ट जा रही है, एक राइट जा रही है। लेफ्ट बोलता है स्पिरिचुअलिज्म, मोक्ष की तरफ जाना है, राइट बोलता है रीबर्थ। तो 12th हाउस डिसाइड करता है कि आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो या रीबर्थ की तरफ जा रहे हो, और कितना टाइम लगेगा रीबर्थ में वो 12th हाउस बताएगा। 12th हाउस में आप अपने आप को पूरा डिसॉल्व करके भगवान के साथ मिलना चाहते हैं, तभी तो यहाँ पे आपकी पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल ये चीज़ें, यहाँ से मेडिटेशन, ये 12th हाउस से शुरू होती हैं। देखो 6th हाउस के अंदर दोस्तों हमारी 6 कमजोरियाँ होती हैं। 6th हाउस को 6 कमजोरियाँ बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वासना, या इंग्लिश में उसको बोलते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन्फेक्चुएशन, एरोगेंस एंड जेलसी। सो 12th हाउस है, इससे इन सभी बीमारियों से, इन सभी जो विकार हैं, इनसे हमें निकलना है ताकि हम हायर कॉन्शियस की तरफ जाके मिल सके। तो दोस्तों इस विकार से निकलने के लिए, सोच से निकलने के लिए कुछ लोग शराब का सहारा ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा सेक्सुअल में चले जाते हैं, क्योंकि सेक्स के अंदर भी एक टाइम आता है जब आप एक समाधि के स्टेट में आ जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा नशा, भांग, चर्स, ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब चीजें एक मोमेंटरी भी आपको अपने आप से जुदा कर देती हैं, उस ट्रांस की पोजीशन में पहुंचा देती हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, ये भी आपके 12th हाउस इंडिकेट करता है। कुछ लोग इसको यूज करते हैं पॉजिटिवली, मेडिटेशन, प्रेयर, डिवोशन टू हायर पावर्स। सो ये दोनों चीजें जो है 12th हाउस से आपको पता चलेंगी। सो मैं आपको बताया कि एरीज साइन के अंदर यहाँ पे जुपिटर का साइन पाइसेस पड़ता है, 2 मछलियाँ, स्पिरिचुअलिज्म या मेटेरियलिज्म, डिटैचमेंट, जुड़ना है या हटना है। तो ये क्रॉस रोड है लाइफ का, रीबर्थ का, और आपको डिवाइन एनर्जी के साथ मिलने के लिए। अबे 12th हाउस का लॉर्ड जो जुपिटर किस हाउस के अंदर जाके बैठा हुआ है, वो आपकी लाइफ का पर्पस आ जाता है। मान लीजिए जुपिटर किसी मोक्ष हाउसेस में और मोक्षा साइन में बैठा है, तो आपका डिटैचमेंट की तरफ ट्रेंड पड़ेगा। अगर वो पैसे के घर में चला गया तो वो उसका ट्रेंड उसका पैसे की तरफ पड़ सकता है। किसी का हायर स्टडीज की तरफ चल गया तो हायर स्टडीज की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों मैं बात कर ले सूर्य की। अगर सूर्य कुंडली के 12th हाउस में हो तो सूर्य अब जानते हैं 5th हाउस का लॉर्ड है। सो 5th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में आता है तो जो 5th हाउस की सिग्निफिकेशंस हैं उनके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। एक अनसीन डायमेंशंस की तरफ लाइफ मुड़नी शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल जर्नी, इंट्रोस्पेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। गुरु देवता सूर्य की दोस्ती है। वो गुरु है, धर्म गुरु है, सूर्य राजा है। अभी राजा जो लाइट ऑफ सोर्स का लाइट है, लाइट का सोर्स है, वो अभी 12th हाउस में आके बैठ गया। तो इसने जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ को चमका दिया, रोशनी आ गई वहाँ पे। आप समझे कि 5th हाउस के सिग्निफिकेशंस कुछ खराब जरूर होते हैं, मगर ओवरऑल 12th हाउस के सिग्निफिकेशन स्ट्रांग हो जाते हैं। सूर्य का नुकसान होता है मगर 12th हाउस से आपको बेनिफिट मिलता है।
ऐसे लोगों को अपनी अंदर के बारे में झांकने के लिए वो कोशिश करते हैं, एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं। वो अपनी लाइफ का पर्पस समझते हैं, वो समझते हैं कि उनका पर्पस क्या है। कई बार ऐसे लोग कुछ आइसोलेशन में चले जाते हैं ताकि अपनी एनर्जी को दोबारा जनरेट कर सकें। ये यूनिवर्स की, दुनिया की, लाइफ की मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं। तो मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं तो ये किस में अच्छा कर सकते हैं? फिलॉसफी में। दे कैन बी गुड फिलोसफर। ये लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं। 12th हाउस है खर्चे का घर है, तो आदमी वहाँ पे सूरज राजा आ गया तो खर्चा राजे की तरह करेगा। कोई उनके पास मदद के लिए आ गया तो भाई साहब ले लो, उसके बाद चाहे ये कर्जा उसका अदा करते रहें। एजुकेशन में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, मगर इनका इंटरेस्ट जो एक ट्रेडिशनल लर्निंग का तरीका है वो उसको नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके ये नॉलेजेबल है। तो इनके लिए ज़रूरी है कि जो इनका गुरु हो वो काफ़ी समझदार हो। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से इनको पढ़ाना चाहेंगे तो इनको पढ़ने में दिक्कत आएगी। ये एजुकेशन में अच्छा कर सकते हैं अगर टीचर अच्छे हों, इंटरनेशनल या अच्छे इंस्टीट्यूट्स हों, और इनका जो एरिया इंटरेस्ट रहेगा क्या रहेगा? फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ। क्योंकि 12th हाउस मौत का घर है, तो मौत के घर में कौन बैठता है? डॉक्टर। हेल्थ डॉक्टर्स हो सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री, मेरीन और कोस्टल लाइफ, क्योंकि 12th हाउस पानी का घर है, समुंदर का घर है, तो ये पानी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, समुंदर के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। मेरीन इंजीनियर हो सकते हैं, इसके अंदर मर्चेंट नेवी के हो सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं फ्लाइंग के लिए। कोई भी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। आज के टाइम पे हो सकता है कि एआई हो, आज के 10 साल बाद कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो इनको दूसरों से अलग करती हो, ये वो सीखना चाहेंगे। 12th हाउस लॉ का भी है, क्योंकि जेल भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो लीगल स्टडीज़, तो आप देखें इसके अंदर कई आपको डॉक्टर्स, कई जजेस, कई इंजीनियर्स, जो कि मेरीन के इंजीनियर हो सकते हैं, एविएशन के इंजीनियर हो सकते हैं, वो मिल सकते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई घर से जनरली दूर या फॉरेन कंट्री में हो सकती है, डिपेंड अपॉन कि ये किस बैकग्राउंड से निकल के आते हैं। दोस्तों 12th एंड 2nd हाउस सिंबलाइज करते हैं आपकी आईसाइट और विजन को। अब ये सूर्य जब यहाँ पे आ गए तो सूर्य की जो एनर्जी है वो आँखों के ऊपर असर करती है, तो जनरली इनकी आँखें खराब हो सकती हैं, चश्मा लग सकता है, कुछ ना भी हो आँखों के अंदर ड्राइनेस जरूर देखने को मिलेगी। अगर शुक्र भी इफ्लेक्ट हो जाता है, शुक्र कलर से, जिंदगी रंगीन शुक्र से होती है, कलर है, तो कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सूर्य 5th हाउस का रूलर है, और जुपिटर अगर अनफेवरेबल है, ठीक नहीं है, तो इनको बच्चे होने में दिक्कत होगी, पढ़ाई होने में दिक्कत होगी, लव अफेयर्स के अंदर तो हमेशा इनको दिक्कत देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बच्चों के लिए जब जिस टाइम ये बच्चों को सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, या जब इनको बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जो इनके बच्चे हैं इनके आसपास अवेलेबल नहीं होंगे। सूर्य जो है रॉयल प्लेनेट है, खर्चा करता है, सो ओवर स्पेंडिंग करोगे। ओवर स्पेंडिंग से क्या होगा कि कर्जे में भी डूब सकते हैं, और अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं करते तो समझें कि कर्जा ही अदा करते रहेंगे। सन जो रिप्रेजेंट करता है ये फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करता, फॉरेन जो है 12th हाउस फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, और सन जो है वो एक इंडिविजुअल की खुद आत्मा है, सोल है। सो जो नेटिव है, जो भी इंडिविजुअल है, वो फॉरेन लैंड जा सकता है, या उसका काम धंधा ऐसा होगा कि फॉरेन लैंड के साथ कनेक्टेड होगा, और वहाँ से वो पैसा कमा सकता है, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कहीं ना कहीं फॉरेन के साथ कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा।
उसका विजन जो है, विजडम जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है, कुछ छुपे हुए उसके अंदर कला रहती है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहती है, और इनका जो सपने हैं, ये देखने काफ़ी सपने देखते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे इवॉल्व हो सकते हैं। लाइफ में कोई भी मुसीबत आए तो थोड़ा सा गिरने के बाद ये उठने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि इनके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ छुपी होती है। ये अपने आप को पहचानना चाहते हैं, मेडिटेशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, जब इनका पीरियड जाता है दशा या अंतरदशा सूर्य की, तो इनको लाइफ के अंदर या बिजनेस के अंदर कुछ नुकसान हो सकता है। सरकार के साथ जनरली इनकी बनती नहीं है। कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी पावर सेंटर है, उसके साथ ये कन्फ्रंटेशन में रहती है। तो जब सूर्य क्या दशा, अंतरदशा, प्रंतर दशा आती है, तो सरकार से इनको नुकसान होता है। जब उस टाइम पे राहु का कनेक्शन बने, सूर्य राहु इकट्ठे हो जाए, केतु इकट्ठे हो जाए, तो जेल जाने के चांसेस बने रहते हैं। ये बात कर लें सूर्य का दूसरे प्लैनेट के साथ जब कंजंक्शन हो तब क्या असर आता है। सबसे पहले मून कवर करते हैं, सूर्य राजा और मून रानी। तो राजा और रानी दोनों 12th हाउस में आ गए, खर्चे बढ़ गए, आईसाइट कमजोर हो गई, इमोशनली कुछ कमजोरी आ जाती है, बच्चों से खुशी होने में दिक्कत होती है, नींद नहीं आती। और बट ये लोग मेडिकल के, ट्रांसपोर्टेशन के या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ये लोग काफ़ी तरक्की करते हैं। मंगल देवता आ गए, लगन लॉर्ड हैं, सूर्य के साथ आ गए, एक लाभ भंग योग बनता है और विपरीत राज योग बनता है। सो ये दुश्मन को काबू कर सकते हैं, जो लीगल केसेस में जीत सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ बड़े रुथलेस होते हैं, अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर रहती है, और इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जो लाइफ का है, कोई भी काम करने जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ये फेल हो सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट पास कर लेंगे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट पे फेल हो सकते हैं। अब सूर्य और बुध आ गए, तो ये बुध द्वितीय योग बनता है, पंच महापुरुष योग है, विपरीत राजयोग भी है। मगर दोस्तों, बुध यहाँ पे आके डेबिलिटेशन में आ जाता है। सो योगा के अच्छे रिजल्ट इनको नहीं मिलते, बिजनेस में लॉस होता है, कोई मेडिकल इश्यूज रिलेटेड टू स्किन, नर्व्स, ईएनटी, वो भी इनको देखने को मिल सकता है। अभी गुरु देवता आ जाए, सूर्य और जुपिटर, 9th एंड 12th हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ बहुत बढ़िया है। रिलीजियस हो सकते हैं, नॉलेजेबल, रिस्पेक्ट, प्रीचर, मेंटर, लीडर, और ये लोग सोसाइटी के अंदर काफ़ी डोनेशन करते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं। कई साधु संतों के भी आप ऐसे चार्ट देखने को मिलेंगे। शुक्र देवता के साथ में लगा देते हैं सूर्य और शुक्र। शुक्र का एक्सॉल्टेशन साइन है, शुक्र देवता यहाँ के 12th हाउस में खुश हो जाते हैं, क्योंकि सीक्रेट घर है और शुक्र की एक्टिविटीज सीक्रेट में ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन होने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ के अंदर कुछ दिक्कत हो सकती है। बीवी बहुत खर्चा करती होगी, और अगर बीवी नहीं खर्च करती तो इनको अपनी बीवी के हेल्थ के लिए या उससे लीगल केस के लिए काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। दोस्तों, जो ये लोग काफ़ी रिलीजियस, नॉलेजेबल भी हो सकते हैं। अभी बात कर लें सूर्य और शनि की, तो जो नींद के रिलेटेड इनको नींद नहीं आएगी, दिमाग के अंदर टेंशन चलती रहेगी, और फादर के साथ जनरली इनकी नहीं बनती है। सूर्य और राहु, पितृदोष बनता है, एजुकेशन में पढ़ाई, बच्चे होने में पढ़ाई, और हेल्थ इश्यूज जो है वो इनको तंग कर सकते हैं। सरकार के साथ कहीं ना कहीं क्लेश चलता रहेगा। सूर्य और केतु ये भी पढ़ाई में दिक्कत करते हैं, प्रोजेनी में दिक्कत करते हैं, मगर ये लोग स्पिरिचुअल साइड के अंदर बहुत तरक्की कर सकते हैं। ये उसके अंदर एक
एक नए लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था एरीज लगन और सूर्य कुंडली के 12वें घर में। बाकी राशियों के लिए जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। आप अपने कमेंट्स, क्वेरीज, फीडबैक देते रहें, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में, उसकी रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों का फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलें दोस्तों, ओम गणपति नमः।